जादुई बेलन। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर जबलपुर से, जहाँ सुमन अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। ससुराल क्या कह लीजिए, एक जेल ही था। काटने को दौड़ती सास, सब देखकर भी चुप रहने वाला ससुर, और पति अपनी माँ के साथ मिलकर सुमन पर अत्याचार करता। सुमन के ससुराल की एक आम सुबह। अरे करम जली, कहाँ मुंह काला करवा रही है? इधर आ। जी माँ जी। ये चाय में इतनी चीनी जानबूझकर डाली है ना तूने, ताकि मैं डायबिटीज से मर जाऊं? अच्छा तरीका निकाला है। मुझे पता है माँ जी आपको डायबिटीज़ है, मैं क्यों चीनी वाली चाय दूंगी। लगता है ससुर जी आपकी चाय लेकर चले गए और अपनी छोड़ गए। तभी आंगन से आवाज आती है, अरे चाय में चीनी भरी पड़ी हुई है। देखा माँ जी, मैं सही थी। तो फिर भी इतनी चीनी अपने मायके से पैसे लाई थी क्या? मेरा संतोष कमाता है तो क्या उड़ा देगी पैसे? दिन खराब कर दिया। अब जा संतोष का टिफिन तैयार कर। सुमन अपने पति के लिए खाना तैयार करने रसोई में जाती है और तरह तरह के पकवान बनाती है। खाने की सुगंध सूंघकर संतोष से रहा नहीं जाता। अरे वाह, सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। खिलाओ खिलाओ, क्या बनाया है सुमन? सुमन खाना परोसती है। आह, क्या खाना बनाया है, आत्मा तृप्त हो गई। ये सुमन इतनी वाहवाही लूट कैसे सकती है? अभी मार खिलवाती हूँ इसे। प्रमिला रसोई घर में जाकर सब्जी में ढेर सारा नमक मिला देती है। इतना नमक वाली सब्जी खाकर संतोष गुस्से में आग बबूला हो जाता है और एक तमाचा सुमन के चेहरे पर जड़ देता है। अरे बीबी आई है कि कुलनासिनी, जिंदगी खराब करके रख दिया है। शाम को जब मैं लौटूं तुम्हारा मुंह मुझे दिखना नहीं चाहिए। सुमन दिन भर रोती रहती है और अपना काम करती है। शाम के वक्त जब वो रोटी बनाने जाती है, प्रमिला उसका बेलन छिपा देती है। इनके आने का समय हो रहा है, पता नहीं बेलन कहाँ गया। एक काम करती हूँ, नया ही खरीद कर ले आती हूँ। सुमन बाजार में बेलन लेने निकल जाती है। रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़े बर्तन बेचने वाले पर पड़ती है। अरे बेटा बेटा, कुछ ले लो। सुबह से धूप में घूम रहा हूँ, कुछ भी बिका नहीं है। रात को भूखा सोना पड़ेगा बेटा, कुछ ले लो। आपके पास तो बस प्लेट और ग्लास है। अच्छा कोई बात नहीं, यही दे दीजिए, आपके खाने का इंतजाम तो हो जाए। सुमन सामान लेकर आगे बढ़ती है कि वो बर्तन वाला उसे आवाज देकर कहता है, तुमने मेरा ख्याल किया, इसलिए मुझे भी तो तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा ना। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी अपने झोले से एक बेलन निकालता है। पलक झपकते ही वो बूढ़ा एक नौजवान युवक में बदल जाता है, जिसे देख सुमन हैरान रह जाती है। हे, अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये बेलन तुम्हारी पूरी दुनिया को घुमा सकता है। अब लो इसे और जाओ अपने घर पर। सुमन उस आदमी के हाथ से बेलन लेकर जैसे ही पलटती है तो वो गायब हो जाता है। सुमन उस बेलन को घर ले आती है और खाना बनाना शुरू करती है। बहुत देर हो गई है, कब खाना बनेगा? वो आते ही होंगे, फिर डांट पड़ेगी। आटा संधाते हुए वो आज हुए वाकये के बारे में सोचती हुई एक रोटी के लिए आटा गोल करके उस पर बेलन रखती है और क्या देखती है कि बेलन खुद ब खुद रोटी बना रहा है। रोटियां तवे पर खुद सिक रही है और हॉट कैसरोल में जा रही है। ये कोई सपना तो नहीं? अपने आप खाना कैसे बन रहा है? सब्जी खुद कट रही है, कढ़ाई में डल भी रही है। मैं पक्का कोई सपना देख रही हूँ। देखते ही देखते 5 मिनट में तो खाना बनकर तैयार भी हो जाता है। सभी खाने पर बैठते हैं और ऐसा लाजवाब खाना खाकर सभी के तोते उड़ जाते हैं। ये हर रोज इतने मसाले डालकर तो दिवालिया पिटवाएगी। अभी बैंड बजाती हूँ इस लड़की का। प्रमिला उठकर रसोई में सुमन का बनाया खाना बिगाड़ने पहुंच जाती है। रोटी को एक तरफ से पूरा जलाकर पलट देती हूँ। जैसे ही संतोष रोटी मांगेगा और सुमन ये रोटी उसे देगी, मार की आवाज से गूंज उठेगा सारा मोहल्ला। प्रमिला जैसे ही तवे पर रोटी रखने जाती है, बेलन उठकर उसके सर पर बजने लगता है। बहू बचाओ! सभी भागकर रसोई में आते हैं और प्रमिला की काली करतूत सबके सामने आ जाती है।
पर दिल के काले लोग इतनी जल्दी कहाँ कुछ समझने वाले थे। मम्मी, अरे तुम रोटी जला रही थी। खैर छोड़ो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? रात के वक्त सुमन जमीन पर चटाई बिछाकर सो रही थी और सभी आराम से बिस्तर पर। ये सब क्या इस बेलन का कमाल है? उसे घुमाने से क्या सच में सब बदल जाएगा? सुमन रसोई से बेलन लेकर उसे घुमाते हुए कहती है, मेरी जिंदगी खुशहाल कर दो बेलन दोस्त। अरे ये सब क्या है सुमन? मेरे रहते तुम जमीन पर सोती अच्छी लगती हो भला? हैं? चलो कमरे में चलो। हाँ बहू, जाओ आराम करो, थक गई होगी तुम। संतोष, कल जाकर बहू के लिए नए कपड़े लेकर आना, नहीं तो 2 थप्पड़ लगाऊंगा तुझे। देखते ही देखते जादुई बेलन सुमन की जिंदगी को पलट कर रख देती है। अब घर वाले उसे समझते हैं, प्यार देते हैं, सब अच्छा चल रहा था कि एक दिन जब वो रसोई में थी, खिड़की पर वही बर्तन बेचने वाला आता है। अरे ये लो बेटी, तुम्हारा खोया हुआ बेलन। अब मेरा बेलन वापस नहीं करोगी? हाँ बाबा जी, पर फिर क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? जादू खत्म हो जाएगा क्या? जादू जैसा कुछ होता है भला पगली? ये कहकर बर्तन वाला अपना बेलन लेकर चला जाता है। किससे बात कर रही थी बहू? हैं? क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना तेरी बेटा? सुमन मन ही मन सोचती है, हाश सब ठीक है।